ठीक, तो इसको अब शब्दों में लिखना है तो कैसे कैसे लिखोगे? धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, विद्युत धारा, चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा के समानुपाती होता है। बस ऐसे बोल करके इसका सूत्र लिख देना है। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? एफ लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कुछ आएगा के, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं के, और ये हो गया ILB साइन थीटा। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक, अब SI पद्धति में जो के का मान है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर ILB साइन थीटा। यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा SI पद्धति में के बराबर क्या है? 1। ठीक है, और ये भी क्या है? एक नियतांक है। इस के नियतांक ना हो गया। इस तरह से ये सूत्र आ गया बल का। अब हमको ये पता करना है कि कंडीशन ये है कि मान के चलो, एक पेन देखो, ये पेन है, ये किसको बता रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और ये चालक है। दोनों चीज़ समझ में आ गया? इसको क्या मान रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या मान रहा हूँ? चालक। यदि मैं इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ले जाऊँ तो बल कितना लगेगा? ठीक, तो पहले इसका पता करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इनके बीच का कोण कितना है ना? तो कोण कितना हो गया? और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? 0। तो यहाँ पर यदि ये थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। तो एफ बराबर क्या हो गया? देखो तो 0। यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का मान साइन 0 हो गया, और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा 0। मतलब ये है यदि धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हों तो उस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। ठीक, इस तरह से खाली स्थान में बना देता है। तो जब खाली स्थान में ये शब्द बनाए ना, तो सबसे पहले सूत्र सोचना चाहिए कि यार हाँ, धारावाही चालक है, चुंबकीय क्षेत्र, भला कौन सा सूत्र लगता है? तो F = क्या हो गया? ILB साइन थीटा। फिर सोचना चाहिए कि यार समांतर दिया है तो कोण कितना रखें? 0। फिर मान रख के देख लें, तो थोड़ा ये दिमाग लगाओगे तब उसमें आएगा उसका आंसर। ठीक, अब अगली कंडीशन ये मान लेते हैं, ये थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसको क्या माने थे? चुंबकीय क्षेत्र। और मैं जो चालक था उसको मैं ऐसे कर दिया, ऐसे धारा जा रही है, इसके लंबवत जा रही है, चालक को ऐसे लंबवत रख दिए, तो कितना कोण बनेगा? 90 का। और जब 90 का बनेगा तो F का मान देख लो क्या आ जाएगा? साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो ये बना ILB। और जो साइन 90 का मान है या साइन का मान है, सबसे बड़ा मान 1 ही होता है। तो जब अब बड़ा मान होगा तो बल का मान भी कैसा मिलेगा? बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? अधिकतम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अधिकतम। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक लंबवत हों तब उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। यह F = ILB होता है। समझ में आ गया दोनों चीज़ें? तो ये कंडीशन हो गई। अब ये बल है तो इसकी दिशा भी होगी। तो यहाँ पर 2 दिशा हमको पता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। इसको मैं B लिख दिया। और मान लेता हूँ कि ये धारा आपकी तरफ आ रही, इधर की ओर। तो जब इधर की ओर धारा आ रही है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ये बोर्ड में जो बाहर की लाइन होती है ना, उसको नीचे बनाया जाता है। वास्तव में इसको क्या समझना है? ऐसे समझना है। कहाँ समझना है? आपकी ओर। तो यहाँ तो लाइन खींच नहीं सकते, इसलिए इधर खींची जाती। तो इसके बीच का कोण कितना है? 90 है। समझ में आ गया? भले ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर कोण क्या मान लेंगे? 90। फिलहाल पर यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? थीटा। अब यहाँ पर ये क्या हो गई? धारा, है ना? इधर धारा जा रही है, इधर मतलब इधर आपकी तरफ क्या जा रही है? धारा। उधर जा रहा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अब मुझे इसमें बल की दिशा बनाना है यार, तो किस नियम से करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है ना? तो मैं बोला था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में ब शब्द आता है तो किसकी दिशा बताता है? बल की। तो चलो, यही ना बाएं हाथ है। ये क्या कहलाया? ये क्या कहलाया? और ये क्या हो गया? मध्यमा। और ये क्या हो गया? बाएं हाथ। तो बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि ये परस्पर लंबवत हो जाए। अब तर्जनी किसकी दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। ये किसकी दिशा बताएगी? धारा की। तो अंगूठा जहाँ जाएगा वो किसकी दिशा होगा? बल का। तो देखो इसमें मैं लगाता हूँ ये। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। धारा ये जो रेड खींचा हूँ ये बाहर की ओर है ना? वो तो बोर्ड में ऐसे बना है। तो ये भी हो गया। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है?
ऊपर। तो इस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यही हो गया F। समझ में आ गया। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा इस तरह से हो जाएगी। तो इसके बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो पहले इसको आप रफ में लिख के देखो क्या क्या लिखना है, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट के अंदर ही लिखना, मुझे दिखाना नहीं है, ठीक। समझना क्या लिखना है पूरा। पहले ये हेडिंग बना लेना, एक बार इसका क्या करना, हेडिंग बना लेना। हेडिंग के बाद दोबारा इसको लिखना है। कैसे लिखोगे, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, हाँ में, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, प्रवाहित धारा, चालक की लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा के समानुपाती होता है। इसके बाद ये सूत्र सब लिख देना है, ठीक। और फिर यहाँ पर तो ये पूरा ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर शब्द बनाओगे। क्या लिखोगे, चालक और चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो तो उस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, चालक और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हों तो उन पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। फिर यहाँ बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से ज्ञात करते हैं। फिर चित्र बना लोगे, फिर उसमें लिखोगे कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हों। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करता है। चलो लिख